कहना यह था कि अभी जनाब अख्तरुल इमान साहब को किसी ने पूछा कि मौलाना का टिकट क्यों कट गया, मुर्शिद मुखिया को क्यों दे दिया आपने। तो हमारे सदर साहब ने कहा अख्तरुल इमान साहब ने कि अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मौलाना पहले ही रिज़ाइन दे के चले गए। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मैंने रिज़ाइन दिया है, मैंने अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है बिल्कुल गलत है। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, मैं बिल्कुल अलग थलग बैठा हूँ, मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। रही बात सदर साहब जो बोल रहे हैं कि हमने किसी को टिकट नहीं दिया, सिंबल नहीं दिया है, तो ज़रा ये बताया, मैं पूछना चाहता हूँ आदिल साहब से भी और अख्तरुल इमान साहब से भी कि आपने ये कहा कि हमने किसी के टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया, ये बात तो सच है, लेकिन मुखिया मुर्शिद साहब पिछले 3 दिन से तैयारी कर रहा है, लोगों को जमा कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि हम 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो हमने जब ये बात पूछी अख्तरुल इमान साहब को मैंने मैसेज किया, हमने सोचा ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कॉल क्या करें, उनको टेक्स्ट मैसेज किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद आदिल साहब को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मिला है। तो हमने मुखिया मुर्शिद साहब को हमने बात कराया किसी से, वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुखिया मुर्शिद ने कहा कि हमें सैंबल मिल गया है, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गाड़ी लेके वहाँ से हम आगे जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वो कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आदिल साहब को भेजा है और आदिल हसन आज़ाद साहब अख्तरुल इमान साहब को हमने भेजा है। अगर वो गलत है तो उनको फ़ौरन मुखिया मुर्शिद को कहना चाहिए कि टिकट आपको नहीं मिला, आप कैसे दावत फैला रहे हैं पूरी दुनिया की, मुझे सैंबल मिल गया है। आपने ना उनको रोका, ना मेरे पास आपने कॉल किया, ना मुझे खबर की कि मौलाना हमने उनको टिकट नहीं दिया, ये गलत है। आपने फ़ोन किया, आपने उस कॉल के बारे में बोला कि नहीं मौलाना ये झूठ है, वो झूठ बोल रहा है, बात साफ। एक आदमी कैसे अपने तरफ से ये दावा कर सकता है कि मुझे सिंबल मिल गया है, मैं तैयारी कर रहा हूं। और मैंने उनके वकील से पूछा, उनके वकील ने कहा कि हाँ वो 17 तारीख को 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उनका पेपर मेरे पास आ चुका है। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि मौलाना पहले चले गए तो कोई बात नहीं, मैंने इस्तीफा दिया, बैठा हुआ हूं मैं, लाइए मुझे टिकट दीजिए आप, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया मैंने। सोशल मीडिया के अंदर में बहुत सारी गलत खबरें चलाई जाती हैं किसी को बदनाम करने के लिए। रही बात यह कि अभी जो आप बोल रहे हैं आदिल हसन आज़ाद साहब, इज्जत आपने हमें नहीं दी, इज्जत अल्लाह ने हमें दी। प्रोग्राम आप मुझे नहीं देते, प्रोग्राम अल्लाह दिलवाता है हमें। और हाँ, आपने जो कहना शुरू किया है कि भाई मौलाना ने दूसरा निकाह वहां किया, दूसरी शादी मेरी की है, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं और अभी वो औरंगाबाद में मुकीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। और किसी भी मजलिस के आदमी को वहां पर, मादूद चंद हमारे दोस्त है कि मौलाना वहां रहते हैं, लेकिन हमने किसी को, हमारे एरिया पर रहती है और हम भी वहां पर, हमारा आना जाना लगा रहता है। हमारी एरिया कभी वहां पर रहती है, कभी हम आना जाना हम करते हैं। लेकिन अख्तरुल इमान साहब, आपका ये फैसला, आपका ये इंटरव्यू हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ठीक है, हमने अभी पार्टी से इस्तीफा दिया है, हम किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी बिल्कुल हम आज़ाद हैं। आप हमें टिकट दीजिए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप दीजिए। अगर आप के सर्वे लिस्ट में और कैंडिडेट के लिस्ट में जो कि हाथ से अब्दुल्ला सालिम का नाम है तो दीजिए, मैं तो किसी पार्टी में नहीं जुड़ा हूं। रही बात यह कि आप लोगों को वहां कह रहे हैं कि मौलाना के नाम का ऐलान नहीं हुआ, वो पहले चले गए। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा, कॉल रिकॉर्डिंग मुखिया मुर्शिद का भेजा आपको। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनते, मैंने आपको मैसेज किया है, लेकिन कल से आज तक आपने मुझे पूछा नहीं, पूछा। कम से कम पूछना चाहिए, आप इतना पूछ सकते थे कि मौलाना आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन नहीं पूछा आपने। आप सदर हैं, आप गार्जियन हैं हमारे, मैंने आप ही को देखकर सियासत में कदम रखा है। आज तक सियासत का उस्ताद मैं आपको मानता हूं। आप बोल सकते थे कि यह गलत खबर है, और वो आदमी जो भ्रम फैला रहा है कि हम नॉमिनेशन 18 तारीख को करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो झूठ है, या तो वो झूठ है जो आदमी ऐसा बोल रहा है। मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको भेजी है, आदिल साहब को भी भेजी और आपको भी भेजी, अख्तरुल इमान साहब। और आप कह रहे हैं कि मौलाना वक्त से पहले चले गए, तो कोई बात नहीं, मैं चला गया, आ जाता हूं मैं, दीजिए मुझे टिकट, अभी दीजिए, मैं भी आ जाता हूं, मैं तैयार हूं क़यादत में और हर एतबार में हर जगह सहयोग करने के लिए।
बस यही पैगाम मुझे देना था। कुछ भरम और कुछ गलत खबरें सोशल मीडिया में चलाई जा रही हैं। मैं सबसे कहूँगा कि भाई हम बिल्कुल इस वक्त आज़ाद हैं। हमने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, हम अभी किसी पार्टी को हमने ज्वाइन नहीं किया है। रही बात ये कि अख्तर साहब ने कहा कि मौलाना पहले वक्त से पहले चले गए, हम ऐसे नहीं आए। हमारे पास दलील और ठोस सबूत हमने आपको भेजा कि ये देखिए हमारी पार्टी को इस्तीफ़ा देने की वजह यह है। अगर वो वजह सही होती या गलत होती तो आप हमको कम से कम कहते कि मौलाना, अभी तक ना तो आदिल साहब ना तो अख्तरुल ईमान साहब, बिहार किसी टीम ने भी राब्ता नहीं किया है कि मौलाना आपने ये फैसला क्यों लिया। कैसे आप लोगों से कनेक्ट होंगे, कैसे लोग आपसे मरबूत होंगे। आपके टीम का कोई हिस्सा अगर बिखर रहा है तो आप नहीं तो आप अपने लोगों को भेजते, पूछते क्या दिक्कत हुई, क्या तकलीफ हुई, क्यों। लेकिन नहीं किया। हो सकता है मैं गलतफहमी का शिकार हो सकता हूं, साजिश का शिकार हो सकता हूं, लेकिन आप नहीं हमारी रहनुमाई रहबरी करेंगे तो कौन करेगा। खैर ये सब बातें कभी होता है टालने के लिए हो सकती हैं, लेकिन मैं दोनों से कहूंगा, आदिल साहब से भी और अख्तरुल ईमान साहब से भी, ठीक है मैं तो तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मुझे दीजिए सैंबल, मैं इंशाअल्लाह मैं कल आता हूं पार्टी के अंदर में और काम करता हूं। लेकिन नहीं, ये बातें 100% सही है। उनको सैंबल बहुत पहले दिया जा चुका है, जिसकी वजह से वह समझता हूं अगर गलत है तो आप मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।